ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जिसकी पूरे विश्व भर में 140 देशों में शाखाएं हैं और इसका उद्देश्य है जन जन को परमात्मा संदेश सुनाकर उनके जीवन में सुख शांति और चिंता मुक्त तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाना। आज अगर हम चारों तरफ देखें तो पता चलता है घर घर अशांति है। हॉस्पिटल में आज मानसिक रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज शरीर की बीमारियों से भी ज्यादा मन की बीमारियां वो मनुष्य पर इतनी हावी होती जा रही हैं कि आज एक आम शिकायत बन गई है, नींद नहीं आती, मन भागता रहता है, मन के अंदर उल्टे सुल्टे संकल्प चलते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। आज जब मनुष्य ने साइंस के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा ली है, साइंस के साधनों से चांद तक पहुंच चुके हैं, वहां वो अपने ही सूक्ष्म संकल्प विकल्पों से परेशान है। कारण उसे स्व का ज्ञान नहीं है। हमने कहीं पर पढ़ा था, जिसको सहना आ गया उसको वहना आ गया। तो आज मनुष्य के अंदर सहनशीलता नहीं है, सरलता नहीं है। हमेशा उसके मन के अंदर इच्छा रहती है, अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो कितना अच्छा हो, अगर घर के व्यक्ति बदल जाएं तो कितना अच्छा हो, हमारे नेता अभिनेता हमारे मुखिया हमारे प्रबंधक बदल जाएं तो कितना अच्छा हो। लेकिन कभी हमारे मन में ये बात नहीं आती कि अगर हम ही अपने आप को बदल लें तो कितना अच्छा हो। क्योंकि खुद को बदलने की विधि हम आज सीख नहीं रहे, सिखाना चाहते हैं। तो कहा जाता है जो सहन करता है वही शहंशाह बनता है। तो जब हम इस संस्था में आते हैं तो हमें पता चलता है कि मैं एक शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मैं एक चेतन शक्ति हूं और मुझ आत्मा का धर्म है प्रेम, शांति, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता। तो उन गुणों पर हम जब ध्यान देना शुरू करते हैं, हम खुद के अंदर जब परिवर्तन करना शुरू करते हैं तो स्व परिवर्तन से हमारे संकल्पों में परिवर्तन होता है। और जब संकल्प परिवर्तन होते हैं तो हमारा जीवन, हमारा संसार परिवर्तन होता है। तो संकल्पों को परिवर्तन करने की कला सिखाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसलिए कहते भी हैं कि एक बार एक पत्थर और एक मूर्ति
दोनों एक ही ट्रक पर सवार होकर एक मंदिर में जा रहे थे। तो पत्थर मूर्ति से पूछता है कि हे मूर्ति, तू और मैं, हम दोनों एक ही पहाड़ के पत्थर, लेकिन तुझे तो मंदिर में जब रखा जाएगा तो तेरी पूजा अर्चना होगी, तुझे भोग लगाया जाएगा, तुझे माला पहनाई जाएगी, आते जाते लोग तुझे नमस्कार करेंगे, लेकिन मैं लोगों के पैरों के नीचे रोंदा जाऊंगा। तो मूर्ति ने जवाब दिया कि पत्थर, भले हम दोनों एक ही पहाड़ के हैं, लेकिन जब कारीगर काट रहा था तो उस समय तू बीच में से टूट गया, लेकिन मैंने आरी की, हथौड़ी की, छेनी की और छोटे छोटे बारीक औजारों की मार सहन की, और जैसे जैसे कारीगर मुझे घड़ता गया मैं वैसे वैसे बनता गया। लेकिन जब जब तुझ पर हथौड़ी चलाई गई, मशीन चलाई गई, तूने बहुत शोर मचाया, इसलिए तू पत्थर का पत्थर रह गया और मैं मूर्ति बन गई। मुझे श्रृंगारा भी गया, मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की खुशबू उसको भी सहन करना पड़ा, लेकिन मैंने चिल्लाया नहीं, सहन किया, तो मैं मूर्ति बन गई। तो जो सहन करता है वही पूजनीय बनता है, वही माननीय बनता है। तो इसलिए हमारी आंतरिक शक्ति, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति भी बढ़ाने में मददगार है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आध्यात्मिक ज्ञान। ओम शांति।